मैं अपनी पिस्टल साथ लेके आऊंगा। अगर आप रोका तो अपना खोपड़ा फोड़ दूंगा वहीं पे नदी में ही, याद रखना। एक और उत्तराखंड सरकार विकास और उपलब्धियों के लाखों करोड़ों के विज्ञापन चलाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। धरातल पर सरकारी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र में इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर जबरदस्त आंदोलन जारी है। ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम से चल रहा यह आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत पूर्व सैनिक भुवन कठैत ने की थी, जिन्होंने स्थानीय अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों व संसाधनों की कमी के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। देखते ही देखते यह आंदोलन पूरी गेवाड़ घाटी में फैल गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें शामिल हो गए। लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब प्रशासन ने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को बार बार जबरन उठाने की कोशिशें शुरू कर दी। बुधवार को पूर्व सैनिक भुवन कठैत को भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जबरन अस्पताल में भर्ती कराया। इस कार्रवाई के बाद आंदोलनकारियों में जबरदस्त आक्रोश है। 2 दिनों से नदी में खड़े होकर विरोध कर रहे पूर्व पैरा कमांडो सूबेदार हीरा सिंह पटवाल ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, सरकार ने आंख और कान दोनों बंद कर रखे हैं। जब जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन तेज करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। चौखुटिया में यह सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी के खिलाफ जनता की आवाज बन चुका है। अगर मेरे मरने से मेरे बच्चे कल खुशहाल रहेंगे, जीवित रहेंगे, तो गोली खा लेता है और हमें लाश बिछा देता है। अगर हमारे मरने से हम कुछ लोग अंदर बैठा हुआ है 7 दिन से, और या मेरे जैसे लोग सब मरने से यह अस्पताल बन जाता है और हमारे भविष्य की जरूरतें पूरी होती हैं, स्वास्थ्य पूरा होता है, तो एक बार नहीं 10 बार जम के मर जाऊंगा। मैं फौजी हूँ, मैंने कसम खा रखी है गीता की कि जल में, थल में, वायु में, जहाँ भी मुझे भेजा जाएगा मैं शहर जाऊंगा। मैं पैरा कमांडो हूँ, 30 साल नौकरी करके आ रखा हूँ और मैं हवा में बस में फिर जम कूद देखिए जम कर रखा मैंने। पानी में अंडर वाटर मैं हूँ और जमीन पर चलता चलता पैदा जमीन पर हुआ हूँ। मुझे मरना मेरे हाथ पे, कब मरूं कब न मरूं मेरे हाथ पे है। ना मुझे कोई मार सकता है और न ही मुझे कोई बचा सकता है। लेकिन हमारे भाई 7 दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ है। ये शासन, ये प्रशासन क्या कर रहा है? सिवाय वार्ता, आते हैं वार्ता करते हैं और चले जाते हैं, रात में ले जाते हैं, रात में उठा के ले जाते हैं। चोर है लोग, हम चोर नहीं है। अगर कल मुझे रोका तो फिर क्या होगा वो ना तो आप समझ सब पाओगे ना कुछ समझ पाएगा। मुझे रोकने के लिए मैं अपनी पिस्टल साथ लेके आऊंगा। अगर आप रोका अपना खोपड़ा फोड़ दूंगा वहीं पे नदी में ही, याद रखना। आप लोग मुझे मत छेड़िएगा। आज मैं चुप रहा सिर्फ इसलिए कि आप लोग ड्यूटी पे आए हो और आपने मुझे नदी से बाहर निकाला। मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सभी, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो SDRF हो, मैं आपसे विनती करता हूं
कि आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हमें आप इतना व्यथित मत कीजिए कि हम वहां तक पहुंच जाएं जहां तक आपकी प्रशासन सोचता भी नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात में। मैं एक फौजी हूं और अगर मैंने कोई बात कही है तो ये पत्थर की लकीर है। इट्स ए ट्रूथ ऑफ सन। याद रखिएगा। शर्मा जी बगल से शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अनुमति क्यों बोल रहे सर? मुझे क्यों रोक रहे आप लोग? नहीं बताना है। अगर आप ये भी रोक दोगे मैं वहां पे आगे बैठूंगा। रोक लो। दीपक नेगी जी के नेतृत्व में आज बहुत सारे डिप्टी मेंबर, तो पटवाल जी जो है